नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल शबानुल मुअज़्ज़म के महीने के आखिरी अयाम गुज़र रहे हैं और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है हमारे सरों पे साया फ़गन है। हम उसका इस्तकबाल बड़ी बेचैनी के साथ कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से हमें इंतज़ार है कि कब रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा और हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें जो है रहमतों की बारिश शुरू हो जाएगी, बारिशें और रहमतों का नज़ूल जो है शुरू हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारी अहादीस कुरान में भी इसके ऊपर बहुत सारी आयत आई हैं और अहादीस में भी बहुत सारी अहादीस हैं जो कि इसकी फ़जीलत को ज़ाहिर करती हैं। तो आज हम उन अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक की और उसमें रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है। एक हदीस शरीफ में आता है कि रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम का तमाम अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही उसकी जज़ा हूँ। यानी रोज़ा एक ऐसा अमल है कि जो इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है और उसमें फ़र्क कोई भी दूसरा इंसान नहीं कर सकता कि इस इंसान का रोज़ा है या नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ऐसा सीक्रेट अमल है कि इसका ये ऐसा राज है जो मेरे और मेरे बंदे के ही दरमियान में है कि मेरे बंदे का आज रोज़ा है या नहीं है, और उसने वो रोज़ा मेरे लिए रखा, मेरी रज़ा के लिए रखा, तो लिहाजा उसका बदला भी इतना बड़ा है कि कोई भी दूसरी हस्ती जो है ना इसका बदला नहीं दे सकती। मैं ख़ुद ही इसका बदला दूंगा। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। नीज़ फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसका कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और एक ऐलान करने वाला फ़रिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई के तालिब आगे बढ़ और ए बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को आग से आज़ाद करते हैं। और ये फरमाया कि ये वाली मामला जो है ना रमज़ान की हर रात में होता है और ये ऐलान रमज़ान की हर रात में होता है। इसी तरह एक और हदीस पाक है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और अजर का तलबगार बनकर रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने ईमान के साथ और अजर का तलबगार बनकर रमज़ान की रातों में क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने ईमान की हालत में और अजर का तलबगार बनकर लैलतुल क़द्र में क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से एक और हदीस है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करेंगे। चुनाचे रोज़ा कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने इसको खाने और दूसरी ख्वाहिशात से दिन भर रोके रखा, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल की जाए। और कुरान कहेगा कि मैंने इसको यानी मेरी तिलावत ने इसको रात को सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल की जाए। तो चुनाचे उन दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसी तरीके से एक और हदीस जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब रमज़ान का महीना आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा जो शख्स इस रात की सआदत से महरूम रहा तो गोया कि वो तब हर किस्म की सआदत से महरूम रहा। और याद रखो कि शब कदर की शहादत से सिर्फ़ वही महरूम रह सकता है जो बड़ा ही महरूम हो। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की खातिर जन्नत को आरास्ता किया जाता है साल के शुरू से लेकर आखिर तक। चुनाचे जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो कि जन्नत के पत्तों से निकलकर जन्नत की हूरों के सरों पर से गुजर के जाती है। तो वह परवरदिगार से दुआ करती हैं कि ए परवरदिगार, अपने बंदों में से हमारे लिए ऐसे शोर बना कि जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। एक और हदीस पाक जो हज़रत सुलेमान
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے بھی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزے دار کو افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزے دار کو افطار کروایا، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ روزے کی فضیلت کے بارے میں تو احادیث کا ایک بہت بڑا وسیع ذخیرہ ہے، جس میں سے کچھ چند احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے صحیح طریقے سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب کے اوپر جاری و ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔